हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचेतुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो आत्म तत्व के इन कुछ श्लोकों को आगे और बढ़ाते हुए भगवान यहाँ पे बताते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, है आत्म तत्व का ज्ञान, लेकिन भगवान अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं कि जितने भी प्रकार की फिलॉसफी सिद्धांत दुनिया में हैं, जो अपने मन से लोगों ने बनाई है, जो प्रामाणिक नहीं है, उन सबको भी समझ में आ जाना चाहिए कि आत्मा क्या है। तो भगवान हर एंगल से समझा रहे हैं। तो यहां पे बोल रहे हैं आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। तो ये 3 चीजें क्या है? अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो टेक्निकली जो व्यक्त नहीं होता, मतलब इनविजिबल है। तो आत्मा इनविजिबल है, मतलब अव्यक्त मतलब कोई उसको देख नहीं सकता। हमने पिछले श्लोकों में देखा कि भगवान बताते हैं आत्मा का साइज जो है बहुत छोटा है। एक बाल के क्रॉस सेक्शन कीजिए 100, लंबाई में नहीं, उसका जो डायमीटर है उसको 100 भाग में काटिए, फिर उस एक भाग को लेके और 100 भाग में काटिए। कोई कर सकता है? इम्पॉसिबल है। तो वो आत्मा का साइज है जो शास्त्रों में बताया गया है, तो हम समझ नहीं सकते। तो अब जो दिखता नहीं वो है नहीं। कुछ लोग तो यही मानते हैं ना, पता नहीं वे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कि किस पे जीते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन दिखता नहीं। लेकिन कोई कहेगा ऑक्सीजन तो एक्सपेरिमेंट से पता किया जा सकता है। आत्मा भी ढूंढी जा सकती है, पता लगाया जा सकता है उसके बारे में। कैसे? एक अथॉरिटी से, एक लॉजिक से। अगर किसी बच्चे को जानना है उसका पिता कौन है, तो एक तरीका है डीएनए टेस्ट करो। तो एक वैज्ञानिक ने ऐसा कुछ रिसर्च करके बताया कि अगर एक व्यक्ति को जानना है उसका पिता कौन है, तो उसको 800 साल लगेंगे पूरे दुनिया के पुरुषों का डीएनए टेस्ट करना है। तो उसके बाद भी 200 पुरुष का नाम आएगा और उसमें से कोई एक पिता हो सकता है। यानी विज्ञान नहीं बता सकता एक बच्चे का बाप कौन है, तो फिर कौन बताएगा? मां बताएगी। मां सत्य बोलेगी कि उस बच्चे का पिता कौन है। तो वैसे ही ये जो शास्त्र है, ये माता है, वेद माता कहा जाता है। ये शास्त्र माता है और भगवान पिता है, और हम तो बच्चे हैं। तो हमको अगर पता लगाना है कि हमारे पिता कौन है, तो वो कहां से पता लगेगा? माता से, शास्त्र से। और हमको हमारे बारे में जानना है, अब परमात्मा के बारे में शास्त्र में पता पड़ा, तो हमारे बारे में भी कहां से पता पड़ेगा? उसी शास्त्र से। तो अगर सही अथॉरिटी को हम पूछें और समझें उनसे, तो समझ सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। एक तो भगवान अथॉरिटी है, एक शास्त्र है, एक प्रामाणिक गुरु हैं जो उस परंपरा में आ रहे हैं, जहां भगवान से जो परंपरा प्रारंभ हुई, उस परंपरा में आते हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं। एक बच्चा अगर एक पिता से पूछता है कि ये क्या है, तो पिता बोलते हैं ये माइक्रोफोन है। तो बच्चा बोलता है ये माइक्रोफोन। अब बच्चे को नहीं पता माइक्रोफोन क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन वो बच्चा अपने दोस्त को बताता है कि ये माइक्रोफोन है। तो बताइए, बच्चा सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बिल्कुल सत्य बोल रहा है, परम सत्य बोल रहा है, क्योंकि उसने पिता से सुना है। तो अगर कोई भक्त भगवान का है जो भगवान से सुना है, जैसे ब्रह्मा जी ने कृष्ण से सुना, तो ब्रह्मा जी अगर नारद को बोल रहे हैं तो परफेक्ट है। नारद मुनि आगे बढ़ा रहे व्यास देव को, व्यास देव जी आगे बढ़ा रहे हैं मध्वाचार्य को। ऐसे ये गुरु परंपरा में ज्ञान आ रहा है, तो ज्ञान वो भगवान से ही आ रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का नाम क्या रखा? भगवद गीता यथारूप। जैसे भगवान ने दी वैसे ही परंपरा में नीचे आ रही।
तो अगर इस परंपरा से, प्रामाणिक परंपरा से हम सुनते हैं आत्मा के अस्तित्व के बारे में, तो समझ सकते हैं आत्मा है, अव्यक्त है लेकिन है। दूसरा, लॉजिक से समझ सकते हैं। बहुत बार ये हमने चर्चा की है कि मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या फर्क है, क्यों दोनों अलग अलग होते हैं। जीवित शरीर को हम इतना देखभाल करते हैं, मृत शरीर को शमशान में जाके जला देते हैं, क्यों फर्क है दोनों में। मृत शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता है और जीवित शरीर रिस्पॉन्ड करता है। जीवित शरीर को आप अगर कोई चींटी काटेगा या मच्छर काटेगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, मृत शरीर नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऐसे लॉजिक से समझा जा सकता है। हम बोलते हैं गुजर गए, कौन गुजर गया, वो तो वही गुजर कौन गया, गुजर गई आत्मा, चल बसे आत्मा। हम बोलते हैं देहांत हुआ है, देह का अंत हो गया, देहांत। देही अंत नहीं बोलते, देही का अंत नहीं होता, देहांत होता। तो ये सब लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं कि आत्मा जो है वह अव्यक्त है लेकिन है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भगवान बताते हैं, आत्मा अकल्पनीय है, उसको हम समझ नहीं सकते, हमारे पकड़ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए अकल्पनीय आत्मा को भी वैसे ही समझेंगे जैसे अव्यक्त, यानी गुरु से समझेंगे, शास्त्र से समझेंगे, भगवान से समझेंगे। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे भगवान बताते हैं, क्या है वह, अपरिवर्तनीय। हालांकि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स, स्पेशली जो नॉन मैथमेटिक्स, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, वही समझते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। लेकिन आजकल कोरोना को, थैंक्स टू कोरोना, कि हर व्यक्ति समझ गया म्यूटेशन क्या होते हैं, कि एक वायरस आया फिर उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है कुछ महीनों में, फिर वो नया प्रजाति हो जाता है वायरस का, फिर वो आता है एक वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो म्यूटेशन मतलब वो चेंज होते रहता है, परिवर्तन होता है उसमें। आत्मा अपरिवर्तनीय है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आत्मा में म्यूटेशन नहीं होता, मतलब वो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। सिर्फ उसके ऊपर अशुद्धिकरण हो जाता है, जैसे हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है, उसका शुद्धिकरण करना है, बस। आत्मा वैसे ही है। तो इस पॉइंट से एक तो ये समझ में आता है कि आत्मा सनातन काल से और सनातन काल तक वही रहने वाला है। तो उसके जो फीचर्स होंगे, उसका जो चेतना होगा, जब शुद्ध आत्मा का चेतना वैसे रहेगा, मतलब भगवान की सेवा करना, उसका धर्म वही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्या समझ में आता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, कृष्ण कहते हैं गीता में। तो परिवर्तन नहीं होता तो आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, आत्मा भगवान नहीं बन सकता। जो लोग कहते हैं कि आप ये मंत्र जप करो भगवान बन जाओगे, कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनीय है, उसका म्यूटेशन नहीं होता, तो चेंजेस ही नहीं होगा। तो आत्मा जो है वो आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा ही रहेगी। जो भगवान थे, भगवान है, वही भगवान रहेंगे। आत्मा भगवान नहीं बन सकती। ये कितना सही तरीके से भगवान यहाँ पे समझा। तो लोग कहते हैं ना हम भगवान बन जाएंगे, या कोई भी आपसे कहे कि मैं भगवान हूं, नहीं बन सकता कोई भगवान। और कोई कहेगा नहीं मैं तो शुरू से ही भगवान हूं, ठीक है, चलिए मथुरा गोवर्धन उठाइए। अच्छा ठीक है, इतना दूर नहीं जाना है, विराट रूप दिखाइए, अब भी प्रूफ हो जाएगा, यहीं पे विराट रूप दिखा दीजिए। नहीं लेकिन जगह नहीं है, अर्ध विराट रूप दिखा दीजिए, जो दुर्योधन को दिखाए थे। लेकिन आप तो देख नहीं पाओगे, तो प्रभु आपने अर्जुन को आंखें दी, हमको भी दीजिए। तो जो भगवान थे वही भगवान है, और जो आत्मा थी वो आत्मा ही रहेगी, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनीय है। तो आत्मा के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताए, अकल्पनीय, अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय। अब ये तीनों जानने के बाद अर्जुन, नानु शोचितुम अर्हसि, क्यों तुम शोक करते हो, दुख करते हो। अगर तुम भीष्म के शरीर को मार भी दोगे, द्रोणा के शरीर को मार भी दोगे, आत्मा का कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो 2 श्लोक पहले बताया भगवान ने, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र से आत्मा को नहीं काट सकते, आत्मा जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो फिर तुमको दुख नहीं करना चाहिए,
तुम तो ज्ञानी हो, तो इसीलिए तुम अपना धर्म करो। तुम योद्धा हो, तुम एक क्षत्रिय हो, अपना काम करो, अपना धर्म करो, युद्ध करो। यही तुम्हारा धर्म है, इसमें तुम्हारी भलाई है और जो युद्ध में मारा जाएगा उसकी भी भलाई है। हरे कृष्ण।